सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि रवां माली साल के लिए रखे गए 1000 अरब रुपए के तरक्याती बजट में से सिर्फ 528 अरब रुपए का बजट इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। सर, इतना कम तरक्याती बजट क्यों इस्तेमाल किया गया है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जब आप मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में गए तो आपने ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए। उन ऑस्टेरिटी मेजर्स का इम्पैक्ट ये हुआ कि आपको कुछ मेजर्स में सब्सिडी देना पड़ी, यानी कि शुरू में एक टाइम पे कीमत नहीं बढ़ाई गई थी, उसके लिए आपको पैसे चाहिए थे। कुछ आपने ऑस्टेरिटी मेजर्स के थ्रू कटिंग की कि आपने पेट्रोल, गाड़ियाँ, ये वो कट किया। कुछ आपको पीएसडीपी से उठाने पड़े। 173 बिलियन जो है 1000 में से तो वहीं कट हो गया, राइट? सो वी केम डाउन टू नियर 820। फिर ये है कि प्राइमरी सरप्लस का एक टारगेट तय हुआ था आईएमएफ के साथ। उसको करने के लिए एफपीआर आपको मालूम है कि इनिशियली 14,000 अरब के टारगेट पे था। सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो है वो डेवलपमेंट बजट होता है, क्योंकि वो आसान तरीन होता है। सैलरी तो करंट अखराजात में देनी पड़ती है, पेंशन भी देनी पड़ती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी चलाना पड़ता है, आपका जो जा रहा है मार्कअप पे वो भी देना पड़ता है, सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को भी चलाना पड़ता है। ये तो एसेंशियल्स हैं, उसके बगैर तो चल नहीं सकता। डेवलपमेंट बजट सबसे आसान होता है। 1000 में से 173 बिलियन दे दिया पेट्रोल डेवलपमेंट की मद में, कि मतलब हमने उसकी कीमत नहीं जब बढ़ाई थी। अब रह गया आपके पास 830 अरब। अब आपने खर्चा 525 का किया है, तो डिलेड रिलीजेस, वीक प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, बॉटलनेक्स, लैंड एक्विजिशन डिलेज, लिटिगेशंस, प्रोक्योरमेंट इनएफिशिएंसीज और फ्रीक्वेंट रिवीजन इन प्रोजेक्ट्स को, ये सब कुछ होता रहता है। तो जो रिलीजेस हैं वो स्लो हो जाती हैं। मतलब उस टाइम पे सुजैन, मैं इसमें बड़ा क्लियर हूं कि जो पाकिस्तान का पीएसडीपी है ना फेडरल का, ये जो 10 ट्रिलियन 10,000 अरब रुपया चाहिए अगर हम ये सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना चाहें जो आज ऑफिंग में। सोचिए, ये तो हम 10 साल में भी नहीं दे सकते। अगर 10 साल में भी नहीं दे सकते तो इनकी 10 साल बाद कॉस्ट जो है वो तो 15,000 अरब को भी क्रॉस कर जाएगी। तो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। आपको बहुत रैशनलाइज करना चाहिए जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आपको खत्म कर देने चाहिए ताकि ये कॉस्ट एस्केलेशंस के चक्कर से निकल जाएं। इसलिए भी कि अब तो इस साल अगर 1126 आप इस साल रख रहे हैं, जो नया साल शुरू हो रहा है, तो 3000 अरब तो प्रोविंसेस के पास है और कुछ एसओईज कंट्रीब्यूट करेंगी। आपको नेशनल लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर प्रोजेक्ट्स, रेलवेज, कुछ पोर्ट्स, ये करके बाकी कुछ और काम नहीं करना चाहिए। ये सारे काम जो हैं, रोड्स हैं, अर्बन ट्रांसपोर्ट है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फेडरल का अब ये काम ही नहीं है। प्रोविंसेस आर अवॉश विद मनी। ये आपने अच्छा किया है कि ये टॉपिक उठाया है। ये क्रिटिकल है पाकिस्तान के लिए कि ये जो पीएसडीपी की एलोकेशन है, ये जो प्रोजेक्ट कमीशन एक तरह से प्लानिंग कमीशन बन गया है, इसमें से निकले। आपको पता है इंडिया ने तो अपना प्रोजेक्ट कमीशन, उसको मैं प्रोजेक्ट कह देता हूँ, प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया है। जो चाइना है उसने एक नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन बनाया हुआ है। कोरिया की जब तरक्की आई, जनरल पार्क जब उन्होंने टेक ओवर किया, तो उन्होंने अपने इसी प्लानिंग कमीशन को एक थिंकिंग कमीशन बना के, एक मिटी था मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी जो जापान में था, सब ने उसको थिंकिंग टैंक बनाया। हमने इसको एक प्रोजेक्ट कमीशन बनाया हुआ है। इस सारे में से बिल्कुल निकल जाना चाहिए और इस सारे को रिवैम्प करना चाहिए। रेटिफिकेशन की जरूरत है इस वक्त बहुत ज्यादा। और ये जो थ्रो फॉरवर्ड है प्रोजेक्ट्स का, कुछ आप पंजाब को, केपीके को, बलोचिस्तान को, सिंध को दें, उनके पास दे आर अवॉश विद, थ्रो फॉरवर्ड से निकलें। डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसा बनाएं जो आप थिंकिंग कमीशन, एक जिसे कहते हैं ना उड़ान नाम लें, एक ग्रोथ फ्रेमवर्क बनाने के काबिल हो। पाकिस्तान नीड्स फ्यूअर प्रोजेक्ट्स, बेटर प्रोजेक्ट्स, फास्टर कंप्लीशन रेट्स। दिस इज द रियल चैलेंज। अनाउंस करते चले जाना, तख्तियां लगाते चले जाना, यार इस चीज में से निकल जाना चाहिए अब। दिस इज ट्रूली एक रिवैम्प मांगता है हमारा पीएसडी। सर, ये तो बड़ा आपने इसको डिफाइन कर दिया। एक और भी बड़ा मसला आया है कि रवां माली साल के दौरान सरमायाकारी में 20% कमी होने का इकोनॉमिक सर्वे भी सामने आया है। हाउ कंसर्निंग इज दिस? वेरी कंसर्निंग। पाकिस्तान का टैक्स का निज़ाम, एनर्जी का निज़ाम, रेगुलेशन का निज़ाम, ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम, हमारी जो सारी इन्वेस्टमेंट है उसको रोके हुए।
पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी इज 14%। आपके दुनिया में जिस मुल्क ने तरक्की की है, जिस मुल्क की मिसाल ले लें, इन्वेस्टमेंट 25 से 30% होती है इकोनॉमी के हुजम का, आपके 14% है। हमें जब तक ये सारे निज़ाम ठीक नहीं करेंगे, मतलब जिस मुल्क का 54% मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स हो, आप बहुत अच्छी एंकर हैं, मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूँ आप टॉप एंकर हैं पाकिस्तान की, आप करोड़ रुपया कमा रही हैं, हम 38% का आप पे टैक्स लगाए हुए हैं, 35% वैसे टैक्स है, 10% सुपर टैक्स है। पाकिस्तान को बिल्कुल इस निज़ाम से निकालने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की एफडीआई में 31% ड्रॉप है अब तक जुलाई से लेके कंपेयर टू लास्ट ईयर। जब तक आप ये सारा निज़ाम नहीं ठीक करेंगे, बैंकेबल प्रोजेक्ट्स बनाने से ये बात बनेगी नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि आपको बेस्ट थिंकिंग माइंड्स चाहिए कि वो पाकिस्तान की डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जिसको कहते हैं फाइनेंसिंग इज नॉट एन इशू इन पाकिस्तान, दैट इज वन ऑफ द इशूज। द इशू इज कि कारोबार सेटअप करना, उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बढ़ाना, कंप्लाइंसेस कम करना और उसको क्लोज करना, ये सारा काम। सर, आपने कहा कि बेस्ट थिंकिंग माइंड्स, पाकिस्तान में तो सबसे ज्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, किसको ब्लेम करेंगे फिर हम? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल एग्री करता हूँ। आपने अपनी थिंकिंग को आउटसोर्स किया हुआ है, मतलब IMF के पास चले जाते हैं जब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज आता है, मल्टीलैटरल से कहते हैं एनर्जी पॉलिसी बना दो, टार्प और पता नहीं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, राइज पाकिस्तान, ये सारे हमने FPR में चलाए। क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकलना चाहिए कि पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने पाकिस्तान की सर्जरी करनी है। जब तक आपने कोई काम खुद नहीं किया, मतलब जो मुल्क जो है मतलब जौहरी कुव्वत बना सकता है अपने साइंटिस्ट पे बिलीव करके, जो मुल्क मिसाइल टेक्नोलॉजी बना सकता है, जो मुल्क एयरक्राफ्ट्स बना सकता है, वो इकोनॉमिक थिंकिंग नहीं वापस ले सकता। मतलब मैं तो कभी कभी हैरान होता हूँ कि हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया 10 मई को, हम एक फॉरेन डिप्लोमेसी में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर हम ये नहीं समझ सकते कि फॉसिल फ्यूल्स पे हम हाईवेज बनाई जा रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट कैरी कर रही हैं, जो फ्रेट कैरी कर रही हैं, 14 से 18 अरब डॉलर दुनिया को दी जा रहे हैं, बल्कि हम अपनी रेलवे को नहीं ठीक कर पा रहे। पाकिस्तान का अब ये मौका आया है कि इस टैक्स के निज़ाम को रीथिंक करें, इस टैक्स के निज़ाम में आसानियाँ भी पैदा करें, इसको ब्रॉड बेस भी करें, रियल एस्टेट को, रिटेल को, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को, GST ऑन सर्विसेज को, जो गैप्स हैं GST के, जो हम नहीं करते काम, जिसे जो हमारे रिटेलर और होलसेलर भाई बहन हैं, उनको टैक्स नेट में लाएं। पाकिस्तान के लिए ये एक, जिसे कहते हैं ना, एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन गया है कि हम उनको टैक्स नेट में ला नहीं सकते जिनको हमें लाना चाहिए, और हम अपना उन्हीं पे डिपेंडेंस रखे हुए हैं जो कंप्लाइंस कर रहे हैं। कंप्लाइंस को भी आसान बनाएं ताकि लोग बिलीव करें कि टू कम टू द टैक्स रिजीम इज अ बेनिफिशियल थिंग टू डू। विदहोल्डिंग, प्रिजम्पटिव, टर्नओवर टैक्सेस में पाकिस्तान को फंसाया हुआ है। और दूसरी तरफ ये बजट का मौका है, प्लीज रिवायती बजट ना प्रेजेंट करें, पाकिस्तान के लिए एक ऐसा बजट दें जो एक्सपेंडिचर्स को कम होता हुआ, 43 डिविजन्स, 400 ऑटोनोमस बॉडीज। अच्छी बात है PIA को बेचा, अच्छी बात है USC को ख़त्म किया, अच्छी बात है PWD को ख़त्म किया, अच्छी बात है पास्को को ख़त्म किया। 80 और अदारे पड़े हुए हैं, 60 से 70 तो ऑटोनोमस बॉडीज बड़ी क्लियर हैं जिनको ख़त्म करना चाहिए। एक थोड़ी सी बड़ी बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की, मैं और आप बात कर रहे थे यार, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना कि पावर्टी जो है वो सूबों का सब्जेक्ट है। आप 722 अरब रुपया क्यों वफाक में खर्च करते हैं? ये लिखा हुआ है ना कि टारगेटेड सब्सिडी देनी है, आप नीचे दें, जो सब्सिडी देना चाहता है पावर की वो दे। इतनी बड़ी सब्सिडी देते हैं और कोई ये बिलीव नहीं करता कि स्टेट इतना बड़ा खर्चा 200 यूनिट का उठाती है।